गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का साइंस की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछली क्लास में हमने बात की थी चैप्टर नंबर 2 की, और चैप्टर नंबर 2 जिसको कि अपन कह रहे हैं क्या हमारे आसपास के पदार्थ क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये है हमारा चैप्टर नंबर 2। तो यहाँ हम बात कर रहे थे तत्वों की, और हमने तत्वों का वर्गीकरण भी देखा था कि तत्वों को किस प्रकार से उनकी भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। आप सभी को जैसा कि पता भी है, पहली श्रेणी को हमने कहा धातु, फिर नंबर 2 पे आते हैं अधातु, और तीसरी जो श्रेणी बनती है तत्वों की उसको हम कहते हैं अधातु। तो इस तरह से हमने तत्वों का वर्गीकरण देखा। 3 श्रेणियां बन जाती है यहाँ पे, धातु, अधातु और तीसरी वाली को हम कह रहे हैं उपधातु। ये जो वर्गीकरण है वो पूरी तरह से तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों पर आधारित है। तो हम इन तीनों में से सबसे पहले बात कर रहे थे धातु की। धातु के भौतिक गुणों की हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें कि हमने देखा कि कुछ विशेष गुण धातुओं में पाए जाते हैं, जैसा कि आघात वर्धनीयता। धातुओं को पीट कर उनकी पतली चद्दरें बनाई जा सकती हैं। इस गुण को आघात वर्धनीयता कहा जाता है। और आप जैसा कि जानते भी हैं, जो लोहार होते हैं, लोहा, एल्यूमिनियम और भी कई धातुओं को पीट कर उनकी पतली चद्दरें बनाकर उनसे पुनः नए जो है बॉक्स वगैरह बनाते हैं। इसी तरह से फिर हमने दूसरा जो गुण यहाँ पे लिया था डक्टिलिटी। डक्टिलिटी वो गुण है तनुता, जिसको हम कहते हैं। तनुता के गुण में जो धातुएं हैं उनसे लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं। और आप जानते हैं कि विद्युत परिपथ में सामान्यतया तांबे और एल्यूमिनियम के तारों को काम में लिया जाता है। क्यों काम में लिया जाता है? क्योंकि इनके जो बाह्यतम कोश हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पर्याप्त संख्या में पाए जाते हैं, जिससे उन इलेक्ट्रॉनों में परिवर्तन होता है और वो धारा का संचालन कर पाते हैं। तो एल्यूमिनियम और कॉपर जो है वो धातुओं से बनाए गए तार हैं। तो इस गुण को, जिसमें कि धातुओं से तार बनाए जाते हैं, हम कहते हैं तनुता। अब हम बात करते हैं अगले गुण की, जो कि धातुओं का एक विशिष्ट गुण माना जाता है। अगला गुण है ध्वनिक। देखिए, आप जानते भी हैं, धातुओं पर अगर किसी ठोस वस्तु से चोट की जाती है तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। धातुओं पर अगर एक ठोस पदार्थ से चोट की जाए तो वहां ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि उत्पादन के इस विशिष्ट गुण को ही ध्वनिक कहा जाता है। आप देखते हैं स्कूलों में जो बैल, जो घंटी बनाई गई होती है, उसमें भी धातु का प्रयोग किया जाता है, लोहे का वहां प्रयोग किया जाता है। अन्य भी जो धातु होती हैं उनको अगर आप चोट मारेंगे तो एक आवाज उत्पन्न होती है। अगले गुण की हम अगर बात करें बीपी एंड एमपी, देखिएगा बीपी एंड एमपी, इनको हिंदी में कहते हैं। बीपी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट, तो यहां ये बनेगा क्वथनांक, और एमपी का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट, जिसको कि हम कहते हैं गलनांक। क्वथनांक और गलनांक, देखिएगा बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक क्या है? दोनों एक विशिष्ट ताप है। तो पहले हम बात करते हैं क्वथनांक की। वह ताप जिस पर एक द्रव पदार्थ, हम क्वथनांक की बात कर रहे हैं, देखिएगा वह ताप जिस पर एक द्रव पदार्थ उबलना प्रारंभ कर देता है। वह ताप, यहाँ पे ताप हम काम में लेंगे दोनों स्थितियों में, चाहे हम क्वथनांक की बात करेंगे या हम गलनांक की बात करेंगे। वापस सुनिएगा, वह ताप जिस पर एक द्रव पदार्थ उबलना प्रारंभ कर देता है क्वथनांक का कहलाता है। हम अगर बात करें पानी की क्वथनांक की, तो आप लोग जानते हैं पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे, पानी का जो बीपी है वो माना जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी
पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलना प्रारंभ कर देता है और यहीं से अवस्था परिवर्तन भी प्रारंभ हो जाती है। मतलब जो पानी है, जो द्रव है, वो वास्तव में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देता है। तो हो गया आपका क्वथनांक। बात करें गलनांक की, वह ताप जिस पर एक ठोस पदार्थ द्रव में बदलना प्रारंभ कर देता है, गलनांक कहलाता है। अब बात करते हैं कि इन दोनों को लेकर हम क्या तर्क यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं धातुओं के संदर्भ में। तो सुनिएगा, जो धातु होती हैं उनके क्वथनांक और गलनांक दोनों ही काफी उच्च होते हैं। हम अगर लोहे की बात करें, आयरन की बात करें, तो आयरन का जो गलनांक है 1500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। यानी उच्च ताप पर धातुओं को पिघलाया जा सकता है, आसान नहीं है। हम अगर बात करें टंगस्टन की, टंगस्टन जिसको कि अपन W से इंडिकेट करते हैं, आप जानते हैं जो बल्ब होता है, बल्ब का जो फिलामेंट है, तंतु जिसको अपन कहते हैं, वो तंतु W या टंगस्टन का बना है। और टंगस्टन का आप ताज्जुब करेंगे, टंगस्टन एक धातु है और इसका गलनांक काफी उच्च होता है। कितना उच्च है तो देखिएगा 3380 डिग्री सेल्सियस जो है वो टंगस्टन का गलनांक होता है। और इसी वजह से आप देखते हैं कि बल्ब लगातार जलता रहता है, वहां टंगस्टन कभी मेल्ट नहीं होता है। हाँ, फ्लक्चुएशन आ गया तो बल्ब हमारा फ्यूज जरूर हो जाता है, फिलामेंट टूट जाता है, हम उस टूटे फिलामेंट को भी जोड़कर एक बार फिर से बल्ब को जलाने की भरसक कोशिश करते हैं और कई बार कोशिश कामयाब भी हो जाती है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये बात थी बीपी और एमपी की, मतलब धातुओं का गलनांक और क्वथनांक काफी उच्च होता है। ओके, अगला जो गुण है वो है ठोस प्रवृत्ति। अगले गुण की अगर हम बात करें धातुओं के संदर्भ में, तो अगला गुण आता है ठोस प्रवृत्ति। अधिकांश जो धातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अधिकांश बोला है मैंने, सभी नहीं बोलेंगे यहाँ पे। अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन एक धातु आपकी ऐसी है, एकमात्र, इसको अपन बोलेंगे वन एंड ओनली। अधिकांश तो आपकी कैसी है, ठोस, लेकिन एकमात्र धातु की, अपवाद है धातुओं की ठोस प्रवृत्ति का, एकमात्र धातु जो कि रूम टेम्परेचर पे यानी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, और इस एकमात्र धातु को हम कहते हैं Hg, जिसको कि मरकरी के नाम से जाना जाता है। और Hg का फुल फॉर्म भी मैं आपको यहां बताना चाहूंगा। Hg को हम कहते हैं हाइड्रेट जीरम, ये है Hg का फुल फॉर्म। यानी Hg मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगले गुण की हम बात करें अगर, तो देखिएगा, जो धातु होती हैं उन धातुओं का घनत्व उच्च होता है। धातुओं का जो घनत्व है वो उच्च होता है। घनत्व की हम बात करें तो घनत्व को अपन D से इंडिकेट करते हैं, D = m/v, यानी डेंसिटी। घनत्व का मतलब है मास अपॉन वॉल्यूम, आयतन, मास द्रव्यमान अपॉन आयतन। यानी जो धातुएं हैं उनका जो घनत्व है वो भी काफी उच्च होता है। घनत्व उच्च होने के पीछे का कारण क्या है, अधिकांश धातुएं ठोस अवस्थाओं में पाई जाती हैं, जिसकी वजह से उनका घनत्व भी उच्च होता है। अब अगला गुण अगर अपन लें तो अगला गुण है कठोरता। कठोरता देखिएगा, अधिकांश जो धातुएं होती हैं वो अधिकांश धातुएं ठोस प्रवृत्ति की होने के कारण कठोर होती हैं। अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन कुछ धातु ऐसी भी हैं जिनको हम चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। हम बात करें कठोरता की, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम आपकी ऐसी धातुएं हैं जिनको हम चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं। ओके, ये बात होगी कठोरता की। अधिकांश धातुएं कठोर है, लेकिन तीनों जो धातुएं हैं ये नरम होती हैं, जिनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इस तरह से आपकी कुछ धातु ऐसे भी होती हैं जिनका गलनांक काफी कम होता है, इवन हमारे शरीर के तापमान से भी कम होता है, जैसे कि सीजियम और गैलियम, दो ऐसी धातुएं हैं
जिनका गलनांक हमारे शरीर के तापमान से भी, आप लोग जानते हैं हमारे शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 37 आपका डिग्री सेल्सियस में है। फ़ारेनहाइट की अगर बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारी बॉडी का तापमान होता है, जो कि एक सामान्य तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम बात करें थे दो धातु जो कि कम गलनांक के साथ हैं, गैलियम जिसको कि हम Ga से इंडिकेट करते हैं, Ga गैलियम, और दूसरी है सीजियम। गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातुएं हैं जिनको हम अगर हमारी हथेली पर रखेंगे तो मेल्ट हो जाती हैं, क्योंकि इनका गलनांक हमारे शरीर के तापमान से भी कम है। 28 और 30 डिग्री सेल्सियस इन दोनों धातुओं का तापमान, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो होता है। तो आज हमने बात की है धातुओं के विशेष गुणों की। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं। एलिमेंट का जो दूसरा हमने ग्रुप लिया था उसको हमने कहा था अधातु। अब हम अधातुओं की बात करेंगे। अगली है अधातु। देखिए अधातु जिसको कि नॉन मेटल कहा जाता है, धातुओं को मेटल कहते हैं, अधातुओं को नॉन मेटल कहा जाता है। बात करते हैं सबसे पहले परिभाषा की। देखिए परिभाषा की अगर बात करें तो धातुएं और अधातुएं परिभाषा में पूर्णतया विपरीत होती हैं। धातु जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं, जबकि अधातु जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। हम क्या बोलेंगे? वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है अधातु कहलाती हैं। बात करते हैं पहले हम एग्जांपल की। तो यहाँ बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिलते हैं, कुछ एग्जांपल आप याद रखें, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखिएगा ध्यान से, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, पहले क्लोरीन है F फ्लोरीन, देन P फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सभी जो हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए इन्हें अधातु कहा जाता है। इनमें से भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और जो आयोडीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, हो सकता है आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, शायद थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं इसको, देखिएगा फ्लोरीन, ब्रोमीन और जो आयोडीन है इनको विशेष नाम दिया जाता है और इनका विशेष नाम है हैलोजन। इनको हम कहते हैं हैलोजन। देखिएगा हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन, और हैलोजन का मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा, हैलोजन वे तत्व होते हैं जो धातुओं के साथ क्रिया कर लवण बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। सिंपल एग्जांपल भी आपको मैं देना चाहूंगा। धातु Na है, हमने लिया Cl, अब Cl यहाँ पे Cl2 की फॉर्म में चलेगा, Na प्लस Cl2 ये आपका बन जाएगा NaCl, और NaCl आप जानते हैं साधारण नमक है और एक ये लवण है। आपको सुनिएगा, वे तत्व जिनमें धातुओं से क्रिया कर लवण बनाने की प्रवृत्ति होती है हैलोजन कहलाते हैं। और इसमें हम शामिल करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक तत्व और भी आता है, आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, एस्टेटिन को भी हैलोजन की श्रेणी में शामिल कर लिया जाता है, जो कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 में आते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन ये सभी एक ही ग्रुप में अप टू डाउन आते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, इसके बाद में हम अगले वाले वीडियो में डिस्कशन जारी रखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।